मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम लोग स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम मुंबई में मातुश्री वेलादेन तथा श्री मुलजी भाई मिश्राम दैया स्मृति गीता चिंतन माला अंतर्गत ये गीता ज्ञानेश्वरी का प्रवचन सुन रहे हैं। कल हम लोग दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक देख रहे थे। 12वें श्लोक पर हम लोग ज्ञानेश्वरी देख रहे थे। पृष्ठ नंबर है 43। न त्वेवहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को थोड़ी कड़वी दवाई पिला रहे हैं, सच्चाई पिला रहे हैं। सत्य बातें थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन कड़वी दवाई बीमारी को समाप्त कर देती है। इसी प्रकार सत्य बातें भी व्यक्ति को स्वस्थ कर देती है, अपने स्वरूप में स्थित कर देती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण खरी खरी सुना रहे हैं। अर्जुन बताओ, जिन भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य इनके लिए शोक करने का कोई भी तो कारण नहीं है। क्यों नहीं है? तो शरीर दृष्टि से कर रहे हो, क्या आत्मा दृष्टि से कर रहे हो? किस दृष्टि से विचार कर रहे हो? एक सामान्य दृष्टि से विचार कर रहे हो या शास्त्रीय दृष्टि से विचार करके तुम इनसे युद्ध नहीं करना चाहते हो? बताओ, क्या तुम युद्ध नहीं करेंगे तो ये क्या हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे क्या? अनेक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और करते हुए कहा कि अहम जातो न आसम इति न। अर्जुन, मैं पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। त्वम न आसी इति न, तुम नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। न इमे जनाधिपः आसन, और ये राजा लोग भी पहले नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। फिर ऐसा ही नहीं, न च एव भविष्यामि इति पन, अर्थात हम भविष्य में नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं। इसका मतलब क्या है? सर्वे वयमतः परम भविष्यामः, हम सब आगे भी रहेंगे। इसका मतलब हम पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, वर्तमान में तो है ही है। वस्तु संसार की जो नाम रूप के रूप में इस समय हम दिखाई दे रहे हैं, चाहे कृष्ण का रूप हो, चाहे अर्जुन का हो, भीष्म गुरु द्रोणाचार्य, ये पहले भी नहीं थे और लास्ट में भी नहीं है। बीच में दिखाई दे रहे वो रूप केवल भ्रम है।
आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथैव। बहुत सुंदर उपनिषदा का सिद्धांत। आदौ अंतेच, जो वस्तु आदि नहीं है, अंत भी नहीं है, वह मध्य भी दिखाई दे रहा है, वो केवल क्या है, भासमान है। जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य हो, मैं हो, तुम हो, ये नाम रूप पहले कहाँ थे? जन्मने से पहले भी नहीं रहते थे ये नाम रूप। और ये प्राण का वियोग हो गया तभी भी ये नाम रूप नहीं रहेंगे। फिर वर्तमान में दिखाई दे रहे वो भी नहीं रहेंगे। फिर है क्या है? नाम रूप का जो आधार, अस्थि भांति प्रिय जो सच्चिदानंद परमात्मा है, उस दृष्टि से अर्जुन, मैं भी था, तुम भी थे, और ये भी थे, और आगे भी रहेंगे। इसका मतलब अब विवेक कर रहे हैं, क्योंकि पंडित और पंडित मानी दो व्याख्या। पंडित मानी प्रज्ञावादी केवल अपनी कल्पना दौड़ाता है, और वो कल्पनाएं अपने अनुभव से रहित है। जो बोलना है उन बातों का स्वयं अनुभव के साथ कुछ भी मेल खाता नहीं है, उसको बोलते हैं प्रज्ञावादी, परोपदेश वाले। लेकिन जो अनुभव है वही बोलना, उसको बोलते हैं पंडित। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण पंडितों की बात कर रहे हैं। आत्मा की दृष्टि से हम पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। और फिर दो दृष्टि हो गई, एक व्यवहारिक दृष्टि हो गई और एक पारमार्थिक दृष्टि हो गई। पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा तीनों काल में रहता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा के ऊपर आने वाले नाम रूप केवल वर्तमान में ही रहेंगे, क्योंकि भूतकाल पहले भी नहीं थे नाम रूप, और बाद में कौन से नाम रूप? इस समय जिस नाम रूप उपाधि को हम लोग धारण किए हैं, शरीर उपाधि, ये उपाधि बाद में नहीं रहेगी, परिणित होगी, नष्ट नहीं होगी। कोई भी संसार की वस्तु नष्ट नहीं होती है, केवल परिवर्तित होती जाती रहती है। तो ये संसार का नियम है। तो अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व तीनों काल में है, और आत्मा के ऊपर आने वाले नाम रूप इनका अस्तित्व नहीं है। तो ये भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ये जो उपाधि आई है, ये उपाधि तो कभी रहने वाली है, कभी नहीं रहने वाली, लेकिन उनमें रहने वाला है आत्मा है, वह तो तीनों काल में रहता है। इसलिए रोने गाने की जरूरत क्या है? जैसे भगवान भाष्यकार आचार्य छोटे थे, बचपन में नाटक कर दिया मगर ने पकड़ने का, और बोल दिया, मां ये मुझे बोल रहा है मगर कि तुम संन्यास लेते हो तो छोड़ दूंगा, नहीं तो खा जाऊंगा। तो मां को लगा खाने पर बच्चा नहीं रहेगा और संन्यास लेने पर कहीं तो रहेगा, तो स्वीकृति दे दी और बाद में रोने लगी। क्यों रोने लगी? कि एक बेटा है, मां का हृदय होता है, संसार में एक के दो करे, दो के अनेक करे, वो तो अपना हरा भरा परिवार देखना चाहती है मां। तो इसी प्रकार आचार्य की मां ने भी इच्छा प्रकट की थी कि ये मेरी इच्छा थी। तब आचार्य बोलते हैं, कति नाम सुतान लालिता
कति वधु न अभुंजी, अरे आज तक तूने कितने पुत्रों को जन्म नहीं दिया होगा, कितनी बहुओं को तूने देखा नहीं होगा, और वे आज कहाँ हैं, कुछ भी नहीं दिखते हैं। तो इसका मतलब आचार्य ने भी यही कहा कि ये बहुत पहले तूने कितने लोगों को जन्म दिया होगा, कितने तुम्हारे सब साथ हुए होंगे, लेकिन आज वे कहाँ संग है, कोई भी तुम्हारे संग नहीं है। क्यों? ये सब यात्री है। भव संग खलु पांत संगमः, मतलब भव संग, ये संसार कैसा है, खलु पांत संगमः, अर्थात यात्रा में जाते समय मिले हुए हैं। जैसे गाड़ी में बैठते, गाड़ी में बैठने के बाद में उस रिजर्वेशन डब्बे में कई लोग अपना मिलते रहते हैं, इतना आनंद लेते हैं, कहाँ के कैसे रहने वाले सबका पता लेते हैं, फोन नंबर लेते हैं। कब तक ये आनंद लुटते हैं? जब तक अपना स्टेशन नहीं आता है तब तक। एक बार स्टेशन आया, आने से पहले तैयारी होती है, और एक बार उतरते हैं बाय बाय बोल के, तो जिंदगी में पुनः उनको कभी ना फोन करते हैं, ना कोई उनके एड्रेस से मतलब नहीं रहता। केवल कितनी देर का आनंद लिया, गाड़ी में डब्बे में जब तक है तभी तक, और उतरते ही समाप्त हो गया। इसी प्रकार ये अपना परिवार अर्जुन के युद्ध के मैदान में जो भी तुम्हारे सामने नाम रूप वाले हैं, ये ऐसे ही हैं, लेकिन उनका आत्मा देखा जाए वह हमेशा रहता है। इसलिए तुम्हें उस आत्मा को देखना चाहिए, और उसको देखकर तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। कल हम लोग देख रहे थे मूवियां, इसके ऊपर 3 मूवी भी देख रहे, दोनों तीसरे नंबर की मूवी कल देखा, कहता हूँ बात एक, या हम तुम देख, तथा भूपति अनेक सारे जन, नित्य ऐसे ही रहेंगे या निश्चित क्षय होंगे, यह भ्रांति छोड़ देंगे दोनों व्यर्थ। हे अर्जुन, हम लोग सब नित्य इसी नाम रूप से रहेंगे या इस नाम रूप से क्षय जाएंगे, ये दोनों के दोनों भ्रांति छोड़ देना। इसका मतलब ये नाम रूप हमेशा रहेंगे या इनका लय होगा, ये दोनों भ्रांति। इसका मतलब ये नाम रूप पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, जो बीच में दिखाई दे रहा है ये केवल भ्रांति है, भ्रम है। रस्सी के ऊपर पहला भी सर्प नहीं था और बाद में भी नहीं था, बीच में जो दिखाई दिया वो सत्य कहाँ रहेगा? जो वस्तु पहले नहीं है, जिस वस्तु का स्वरूप अंत में नहीं रहता है, तो वह वस्तु बीच में उसका अस्तित्व कहां से रहेगा? वह भी एक प्रकार से भ्रम ही है। इसी प्रकार भीष्म पितामह, तुम अर्जुन, मैं कृष्ण, ये नाम रूप पहले भी नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, और बीच में ये ऐसे ही नाम रूप रहेंगे, भीष्म पितामह ही रहेंगे, तुम अर्जुन ही रहोगे, और मैं कृष्ण ये नाम रूप उपाधि से रहेंगे। ये उपाधियां जो भी दिखाई दे रहे हैं ये सब भ्रम है, ना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह जन्म तथा नाश दिखता है भ्रमवश, तत्वता है अविनाश वह वस्तु। अर्जुन, ये जन्म तथा नाश केवल ये दिखते तो है, लेकिन कैसे दिखते हैं? ये भ्रम के कारण दिखते हैं। भ्रम का अर्थ है अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होने के कारण। दूसरा, ये अधिष्ठान के ऊपर अध्यस्त पदार्थ भासता है, जो अध्यस्त पदार्थ होता है ना होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अधिष्ठान के ऊपर
दूसरे वस्तु क्यों दिखाई देंगे? बोले अधिष्ठान के ज्ञान के अभाव से अधिष्ठान के ऊपर वो अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। जैसे रस्सी अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होने के कारण रस्सी अधिष्ठान के अज्ञान से अन्य वस्तु उत्पन्न हो गई, उसका नाम है विवर्तवाद। वो है विक्षेप, वो सर्प उत्पन्न हुआ, लेकिन सर्प वास्तविक देखा जाए तो है ही नहीं है। अर्थात रस्सी में ना सर्प का जन्म हुआ है, ना सर्प का तुम नाश कर सकते हो। क्यों नहीं? वो है ही नहीं था। इसी प्रकार जन्म तथा नाश दिखते हैं ब्रह्मा, कितने संसार में आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये सब भ्रम है बोलते हैं, ये सब झूठ है। फिर सत्य क्या है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम है। ये भ्रम किसके कारण दिखाई देता है? ये अज्ञान के कारण दिखाई देता है। किसका अज्ञान है? जैसे रस्सी के अज्ञान से रस्सी के ऊपर दूसरा जो है परिवर्तित होता हुआ, उसको बोलते हैं अपने रस्सी के अधिष्ठान के अज्ञान से दूसरी वस्तु उत्पन्न हुई। इसी और यदि रस्सी रूपी अधिष्ठान का ज्ञान होते ही सर्प की जो प्रतीति हो रही थी वो भाग जाती है। इसी प्रकार ये जो नाम रूपात्मक शरीर आदि उपाधि दिखाई दे रहे हैं, ये भी स्वरूप के अज्ञान से है, आत्मा के अज्ञान से है। आत्मा के अज्ञान के कारण, आत्मा को न जानने के कारण ये सब दिखाई दे रहे हैं। आत्मा को न जानने का कारण क्या है? प्रतिबंधक आदि है। उन प्रतिबंधकों को, अज्ञान को हटा दिया जाए तो सब एक मैं हूं मैं दिखाई देगा। और किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, ये सब जो है झूठी दिखाई देते हैं। ये व्यवहारिक दृष्टया ठीक है। देखिएगा, 3 सत्ताओं को हमने ध्यान देना है। एक पारमार्थिक सत्ता है, एक व्यवहारिक सत्ता है और तीसरी प्रातिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक। प्रातिभाषिक सत्ता के पदार्थ अलग है, व्यवहारिक सत्ता के पदार्थ अलग है। पारमार्थिक सत्ता का पदार्थ अलग है। पदार्थ माने पदार्थ कहिए, द्रव्य कहिए, वस्तु कहिए। पारमार्थिक सत्ता जिसकी है वो एकमात्र आत्मा है। उसको आत्मा बोलिए, परमात्मा बोलिए, ब्रह्म बोलिए, ईश्वर बोलिए, उसी की सत्ता है पारमार्थ सत्ता। उसके अलावा दूसरा तीनों काल में कुछ भी नहीं है। परमार्थ में एक अद्वितीय ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति नहीं नानास्ति किंचन। इस एक ही आत्मा की स्थिति है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। किस सत्ता में? पारमार्थिक सत्ता में। किस दृष्टिकोण से देखना है? पारमार्थिक दृष्टिकोण से देखना है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्मा दिखाई नहीं देता है। व्यवहार में जो भी दिखाई देता है, व्यवहार का अर्थ होता है इंद्रिय गोचर वस्तु। इंद्रिय गोचर वस्तु कौन है? पारमार्थिक दृष्टि जो आत्मा है उसको इंद्रिय के लिए विषय होता नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जो आत्मा पारमार्थिक सत्ता में रहता है, तीनों काल में रहता है, वो जो है किसी भी इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह इंद्रियों को भी प्रकाशित करने वाला है। तो इंद्रिय आगे देखती है, पीछे कहाँ देखती है? अपने आँख के पास ही काजल लगाते हैं तो आंखों के नजदीक काजल नहीं दिखाई देता है। क्यों? वो पीछे देखने का उसका स्वभाव नहीं है, वो आगे जा रहा है। इसी प्रकार जो आंखों को प्रकाश देने वाला प्रत्यक्ष तत्व जो आत्म तत्व है वो भीतर है, वो सभी इंद्रियों का आधार है, सभी इंद्रियों का प्रकाशक है। इसलिए अपने अधिष्ठान को नहीं जानते। जैसे बाप को, पुत्र अपने बाप को नहीं देखता है, बाद में देखता है लेकिन कारण के रूप में नहीं। ये अलग विषय। तो मैं कहने का तात्पर्य
कारण की सत्ता व्यापक होती है, कार्य की सत्ता कम होती है। इसलिए यहाँ जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर ये जीते हैं और ये दूसरा ही काम करते हैं, पीछे नहीं। तो कहने का तात्पर्य, आत्मा को इंद्रिय देख नहीं सकती हैं, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती है। ये पारमार्थिक सत्ता का पदार्थ हो गया। व्यवहारिक सत्ता का पदार्थ उसको बोलते हैं क्षिति जल गगन पावक समीरा पंच रचित यह आदम शरीरा। पांचों महाभूतों के द्वारा जो पंचीकृत किया हुआ ये पूरा का पूरा संसार है, ये जगत है। और ये जगत पांच महाभूतों से बना हुआ होने के कारण पांच अपने अपने विशेष विषयों से विशिष्ट होता है। और इनका व्यवहारिक दृष्टि से बहुत बढ़िया ज्ञान होता है। और ये व्यवहारिक दृष्टि से आए हुए हैं तो अपने कर्म के कारण आए हुए हैं। जितनी आयु है, कोई भी वस्तु बाजार से लाते हैं तो गारंटी देते हैं इतना दिन चलेगा। अपना भवन बनाते हैं तो 50-60 साल चलेगा। इसी प्रकार ये भवन लेके आए हुए हैं, ये बंगला परमात्मा ने दिया हुआ है, 100 साल बोल के दिया हुआ है तो 100 साल तक ये दिखाई देगा। जिस वस्तु की परमात्मा ने बनाते समय गारंटी दी है उतने काल तक वे दिखाई देंगे। और लेकिन वो व्यवहारिक सत्ता है और इसका अपलाप नहीं कर सकते हैं। जब इसकी क्या बोलते हैं आयु समाप्त होगी तो स्वतः ही समाप्त होगा। इसको समाप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि तीसरी है प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता किसकी होती है? रस्सी के ऊपर सर्प दिखाई दिया, जब तक दिखाई दे रहा है तब तक ही उसकी प्रतीति है। जिस क्षण अधिष्ठान का ज्ञान हुआ उसी क्षण वो सर्प भाग गया। अपना स्वप्न में अनेक प्रकार के हसीने स्वप्न देखते रहते हैं। कब तक स्वप्न का आनंद आदि है? जब तक स्वप्न में है तभी तक है। और जागते ही कुछ भी दिखाए, जागे नहीं जो तो जगत दिखे नहीं। ऊँघमा अटपटा भोग भासे। ऊँघमा स्वप्न में अनेक प्रकार का दिखाई देता है लेकिन जागते नहीं रहता है। इसका मतलब स्वप्न में जो दिखाई दे रहा है पदार्थ उनको बोलते हैं प्रातिभाषिक सत्ता के पदार्थ। इसी प्रकार हम लोगों को तीन प्रकार की सत्ताएं, तीन प्रकार के सत्ता में रहने वाले वस्तुएं कहिए, पदार्थ कहिए, द्रव्य कहिए, इनका ज्ञान होना चाहिए। अब ये आत्मा को पारमार्थिक सत्ता वाला बोलाता है, इसलिए इसके ऊपर कितने नाम रूप आएंगे, कितने जाएंगे, आने जाते हैं। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जो है व्यवहारिक सत्ता वाले पदार्थ भ्रम है, झूठे है। व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, इसलिए बोलते हैं हम कहाँ बैठकर बोल रहे हैं। दो बच्चे थे, रविवार का दिन था, बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर घूमने के लिए गए। बहुत ऊंचा पहाड़ था। पहाड़ के नीचे गांव में से जंगल के तरफ रोड था। सुबह उठते ही सभी गांव के पशु चरने के लिए जाते जंगल में और शाम के समय में वापस आते हैं। बच्चे ऊपर बैठे हुए थे, शाम का समय था। सब गाय बैल बकरी या भेड़ आदि सब जंगल की ओर से आ रहे थे। उसमें कुछ घोड़े भी थे, कुछ हाथी भी थे। तो हाथी जो है, एक बच्चे को कुत्ते इतना दिखाई दिया तो उन्होंने अपने नोट में लिख के रख दिया, हाथी कुत्ते के बराबर है। यह हाथी कुत्ते के बराबर ही दिखता है। अब दोनों चले गए। अगले रविवार के दिन जाने से पहले ही अपना अपना नोट चेक किए। एक दूसरों ने अपने भी किए, दूसरों को भी की। दूसरों ने देखा कि हाथी जो है कुत्ते बराबर दिखाई देता है। तुरंत उन्होंने बोला भैया ये झूठ है। कुत्ता 1.5 फुट का, हाथी 10 फुट का, 9 फुट का लंबा चौड़ा हाथी है। वह हाथी इतना छोटा कैसा होगा? नहीं हो सकता है। उन्होंने बोला भैया
इसको देखने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। वहां गए बिना आपको ये पता नहीं चलेगा। फिर गए रविवार के दिन ही शाम का समय, सब आ रहे थे। देखो बोले सब पशु जा रहे हैं और ऊपर हम पहाड़ के ऊपर ऊंचे बैठे हुए हैं। नीचे देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे पशु दिखाई दे रहे थे। तब उसको लगा कि हाँ भाई, रोड के ऊपर से देखने पर तो बहुत बड़ा हाथी दिखाई देता था, लेकिन ऊपर से देखने पर वो कुत्ते बराबर दिखाई दे रहा था। सत्य है, विमान से मुंबई कितनी दिखाई देते आप लोग जानते ही हैं। मैप में भारत का नक्शा देखा जाए तो कितना, ये भी आप जानते ही है। तो कहने का तात्पर्य, बोलने वाला व्यक्ति यहाँ भगवान श्री कृष्ण किस अवस्था से बोल रहे हैं, कौन सी स्टेप है, किस सत्ता से बात कर रहे हैं, उन सत्ताओं को यदि हम लोग अच्छी प्रकार से मन में रखते हैं तो उस बातों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत आती नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, ये जन्म तथा नाश दिखता भ्रमवश, तत्वता है अविनाश वस्तु। जो वस्तु है, आत्म वस्तु है, वह अविनाश है, अर्थात उसका नाश नहीं होता है। फिर ये नाम रूप दिखाई दे रहे, ये शरीर उपाधि के कारण दिखाई दे रहे थे, और उपाधियां आनी और जानी वाली है। उसके लिए तो कर्म चुकाना पड़ता है, कर्म चुकाने के बाद में उपाधियां मिलती है। और जो भी कर्म से बनते हैं वे सभी के सब कर्मचितान उपचितान। ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृत कृतेन, कर्मचितान लोकान परीक्ष कर्मचितान लोकान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात। कर्मचितान लोकान परीक्ष, एक कर्म से जो जो बनते हैं वे सभी के सब बनते में उत्पन्न होते हैं। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता ही है। तो ये शरीर आदि कर्म के द्वारा ये वे है, इसलिए उत्पन्न होना जाना ये उपाधि है। उपाधि के कारण जन्म और मृत्यु दिखाई देता है। यदि उपाधि को हटा दिया जाए, उपाधि रहित हो जाए तो क्या बचता है? तत्वता विनाश, एक परमात्मा वस्तु कहिए, आत्म वस्तु कहिए, ब्रह्म वस्तु कहिए, वही दिखाई देता है। जैसे अभी उदाहरण देते हैं, ये शरीर आदि उपाधि के द्वारा हम लोग दिखाई देते हैं और उपाधि रहित हम दिखाई देते नहीं हैं, क्योंकि व्यवहार में व्यवहारिक सत्ता के लिए उपाधि मुख्य कारण है। क्या उपाधि है? ये नाम रूपी तो उपाधि है। ये शरीर उपाधि हो गई रूप, और इसको नाम हो गया देवानंद। इस शरीर की आपको प्रतीति हो रही है तो आप लोग किसके कारण जानते हैं? इसका नाम और इसका रूप है। ये उपाधि के कारण मैं उपस्थित हूँ। यदि उपाधि नहीं रहेगी तो उपाधि का फाउंडेशन नहीं दिखाई देता है। फाउंडेशन दिखाई दे तो जो है बिल्डिंग समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार ये नाम रूप उपाधि शरीर की यदि हट जाए तो ये हटते ही वो दिखाई देने लगेगा तो ये नहीं रहेगा। जैसे जागे ने जो तो जगत दिखे नहीं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अर्थात उसका अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए, फिर ये दिखना बंद हो जाएंगे। ये कब तक दिखाई देंगे? बोलते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें रहते नहीं है। इसी प्रकार एक काल में एक ही सत्ता रहती है। पारमार्थिक सत्ता में जाते हैं तो आत्मा ही आत्मा है, और व्यवहारिक दृष्टि में आते हैं तो हमें केवल नाम रूप ही दिखाई देता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि उपाधि में भी रहती है और उपहित में भी रहती है। उपाधि का अर्थ हो गया नाम रूप शरीर, और उपहित का अर्थ है अस्थि भाति प्रिय आत्मा चेतना। तो कहने का तात्पर्य, अब वो अस्थि भाति प्रिय चेतन आत्मा ब्रह्म है, वही ब्रह्म नाम रूप से परिवर्तित होता रहता है अज्ञान के कारण। उसको उदाहरण देते हैं, जैसे पवन जल हिलाता उससे हिलोर जो उठता, उसको कहे क्या जन्मता तू पार्थ। ये पार्थ, जैसे पवन जल को हिलाता है, तालाब है
तालाब में, यहाँ तालाब के किनारे हम बैठे थे, बहुत अच्छी वायु बह रही थी। उस वायु के कारण जल जो हिल रहा था तो जल में तरंगे आ रहे थे। इसी प्रकार यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे पवन माने वायु जल को हिलाता और हिलाने पर उससे हिलोरे उठता, अर्थात उससे तरंगे उठते हैं। अब उसको कहे क्या जन्मता, क्या वो तरंगे क्या अब उत्पन्न हुए क्या? इसका मतलब तालाब में पानी है, पानी को हवा ने हिलाया, हवा ने हिलाते ही हवा के झोंक से तरंगे उत्पन्न हो गए, झकोरे हो गए, हिलोरे हो गए। क्या उसको उत्पन्न हुआ बोलते क्या बताओ? और आगे वायु का वही स्फुरण गया, हिलोर भी वहां बैठ गया, तब कहे क्या है मर गया सोच कर देख। वायु का वही स्फुरण गया माने वायु शांत हो गई, तूफान रुक गया, अब हिलोर भी बैठ गया। हिलोर का अर्थ हिलने वाले जो तरंगे थे, हम लोग हिलोर को हम लोग तरंग बोल रहे हैं, लेकिन केवल पानी तो हिल रहा है, दूसरा क्या हिल रहा था? पानी हिल रहा है। किसके कारण हिल रहा है? वायु के कारण हिल रहा था। और वायु अब क्या उसका हिलोर का जन्म हुआ क्या? और जो वायु बंद हो गई, जो हिलोर था पुनः पानी में बैठ गया, तो क्या उस पानी में जो हिलोर कहिए, तरंग कहे, क्या वे मर गए क्या बताओ? इसकी यही पूछ रहे तो मर गया क्या बताओ? तब कहे क्या मर गया सोच कर देखा, तब थोड़ा सा विचार किया जाए। पानी के ऊपर तरंगे आ गए, उस तरंगों का जन्म कहा जाएगा क्या? और तरंग पानी में मिल गए तो क्या तरंगे मर गए बोलेगी क्या? अरे जन्मना और मरना ये तो जो है अलग दिखाई देना चाहिए था। पानी के अलावा वह तरंग कहाँ अलग थे? तरंग का अस्तित्व पानी के कारण है। यदि पानी नहीं रहता तो तरंग उत्पन्न करके दिखाए वायु के द्वारा। बंजर भूमि में बहुत तूफान चल रहा था, बाउंडर चल रहा था, तो उस बाउंडर के कारण कितने हिलोर उत्पन्न हो गए, कितने तरंग उत्पन्न हो गए? एक भी नहीं। क्यों? उसका कारण ही नहीं है। कारण नहीं है तो कार्य कहाँ होगा? पानी यदि कारण होगा तब कार्य तरंग होगे, और कार्य कारण से अलग होता नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर जो तरंगे कार्य हैं, कारण जल है। अब जो कार्य कारण से अलग दिखाई देता था वो भ्रम के कारण दिखाई दिया, और निमित्त के कारण दिखाई दिया। निमित्त क्या था? वायु था। निमित्ता पाए नैमित्तिक से अपि अपायः। नैमित्तिक अपाये, निमित्तिक नैमित्तिक निमित्तस्य अपाये नैमित्तिकस्य अपि अपाय। निमित्त वायु के कारण हिलोर उठ गया, तरंगे उठ गया, और तरंगे को बोलते हैं नैमित्तिक। निमित्त वायु नैमित्तिक तरंगे हो गए, निमित्त वायु हट गया तो नैमित्तिक तरंग भी समाप्त हो गए। इसका मतलब जल में ना तरंगे हैं, ना चल तरंगे न थी न है। कहने का तात्पर्य वो केवल किसी निमित्त से आए हुए थे, इसलिए थोड़ा सोचो। इसी प्रकार आत्मा निरंतर है। इस आत्मा के ऊपर कितनी 84 लाख तरंगे आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसका साक्षी बनो। इसके ऊपर, इसके साथ जहाँ लगा हो गया, जहाँ मेरा बोल दिया वहां दुख है, ना मामा बोलने पर क्या है? सुख ही सुख है। मारो मारो करिस तरी मरीस, तारो तारो कहिस तरी तरीस। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार मन में विचार करो। वास्तविक आध्यात्म पारमार्थिक सत्ता का, व्यवहारिक सत्ता का और प्रातिभाषिक सत्ता का विचार करने पर फिर भीष्म पितामह के साथ लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब हाई नहीं है तो केवल लड़ने का निमित्त करना, निमित्त बनना है। आगे भी समझाते हैं आत्मा की वास्तविक सत्ता और इन शरीरों की प्रातिभाषिक ये दुई
शास्त्र में 3 सत्ता मानी गई है, लेकिन मांडुक्य कारिका आदि में अन्यत्र ऊंचे ग्रंथ में केवल 2 ही सत्ता मानते हैं। जगत को भी प्रातिभाषिक सत्ता ही मानते हैं, व्यवहारिक सत्ता मानते नहीं हैं। लेकिन हम लोगों को व्यवहार करना है तो तीनों सत्ता मानना ही है। अब सुंदर भगवान अर्जुन को एक आत्मा में ये सब कुछ हो रहा है, जा रहा है, इसलिए आत्मा की दृष्टि से हाई नहीं है। फिर यहाँ शोक क्यों कर रहे हो? आगे भी देखो, शोक करने वाला अज्ञानी होता है, ज्ञानी कभी शोक नहीं करता है, धीर व्यक्ति कभी शोक नहीं करता है। जो धीर नहीं धरने वाला है, धैर्य रहित व्यक्ति डरता है। और इस संसार में कहा जाता है, धीरज धरो तो पावो पारा, नहीं तो डूबो मझधारा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तेर् धीरस्तत्र न मुह्यते। हे अर्जुन, अभी देखिएगा एक जीवात्मा की दृष्टि से कितने शरीर की अवस्थाएं होती है। देहिनः अस्मिन् देहे यथा कौमारं यौवनं जरा अवस्थाया भवन्ति। देहिना, देहिना का अर्थ है देह जिसका है उसको देही बोलते हैं, शरीर जिसका है उसको शरीरी बोलते हैं, धन जिसका है उसको धनी बोलते हैं। तो देही हो गया आत्मा, उस आत्मा को जीवात्मा कहिए, मैं बोलते रहता है। जो देही है, इस देह में, देहिना अस्मिन् देहे, इस शरीर में, देही माने जीवात्मा, अस्मिन् देहे, इस शरीर में जिस प्रकार कौमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात मतलब एक ही जीवात्मा एक ही शरीर में जन्मने से लेकर मरने तक, बाल्यावस्था आएगी, कौमार अवस्था आएगी, यौवन अवस्था आएगी, वृद्धा काल अवस्था आएगी। ये चार अवस्थाएं आती है। कितने शरीर में? एक ही शरीर में आती है। शरीर देखा जाए तो एक, और शरीर की अवस्था देखा जाए तो अनेक। शरीर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वही बोलता है मैं हूँ, मेरा जन्म उस समय हुआ था, अभी तक मैं हूँ। अर्थात दृष्टा जिस शरीर में बैठा हुआ है उसका शरीर तो एक ही है, लेकिन उस शरीर की बनी जीवात्मा की अवस्थाएं हो गई 4। किसको लेकर हो गए? शरीर को लेकर हो गए। आयु के अनुसार उस जीवात्मा को उस शरीर की मर्यादा के अनुसार उसकी अवस्थाएं हो गई। मैंने एक जीवात्मा की एक शरीर में शरीर को लेकर अनेक अवस्थाएं हो गई, आयु को लेकर अनेक अवस्था हो गई। तथा देहांतर प्राप्तिर तत्र धीर न मुह्यते। उसी प्रकार जो देहांतर प्राप्ति वो देही है, देही कहिए, जीवात्मा कहिए, वह आत्मा दूसरे शरीरों को प्राप्त करता है और अनेक एक शरीर को अनेक शरीर को प्राप्त करते रहता है। ये 2 प्रकार की स्थिति हो गई। एक बार एक ही शरीर में अनेक अवस्थाएं प्राप्त होती है। शरीर जाने पर एक आत्मा अनेक शरीरों को धारण करता है। माने एक शरीर में अनेक अवस्था और एक शरीर फिर मरने के बाद में शरीर की अवस्थाएं और चैतन्य के अनेक शरीरों को धारण करने के लिए जाता है। 2 प्रकार हो गया। आजकल आप लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबई में 2 प्रकार के निर्माण कार्य होते सभी जगह होते हैं। जो गरीब का पहला झोपड़ा था, टीना लगा हुआ था, ईंट लगी हुई थी, पत्थर लगे हुए थे, वो हर रोज थोड़ा बढ़िया करता 1 साल 2 साल में वही मकान जो है नया बना लेता है। फाउंडेशन वही रखता है, केवल एक पत्थर आदि निकालते हुए ईंट आदि बैठा कर बढ़िया बना लेता है। बच्चे लोग बोलते हैं पापा ये तो
मकान क्यों गिरा रहे हो, बच्चे रोते रहते, रहेंगे कहाँ, बोलते रहे चुप बैठो, देखो ये बढ़िया बनाऊंगा, तो बच्चे चुप बैठते और बढ़िया बना के भी दिखा देता है। ये हो गए गरीब का मकान, कितने दिन में उसी मकान को धीरे 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 परिवर्तित होकर बनाया। और सेठ का मकान जुना था, उन्होंने तुरंत पूरा का पूरा धराशायी कर दिया और नया बना दिया। आजकल मुंबई में सभी बिल्डिंगें तो ऐसे ही बन रही हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी एक ही शरीर में जो गरीब के झोपड़े की तरह धीरे 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 बाल से कौमारावस्था, कौमार से यौवनावस्था, यौवन से अपना वृद्धावस्था आती जा रही कि शरीर में ये हो गया उस गरीब के अपना मकान की तरह और सेठ के मकान की तरह। ये शरीर, इसकी आयु समाप्त होती है तो पूरा का पूरा शरीर समाप्त हो जाता है और तुरंत नया शरीर बिल्डिंग बन जाती है। दो स्थिति में चाहे पुराना मकान बने, चाहे इकट्ठा पुराना मकान तोड़ के नया स्वरूप बना है, दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं। इसी प्रकार इस शरीर में अनेक अवस्था आते हुए हमें दुख नहीं होता है। इसी प्रकार माँ ये शरीर चला जाकर दूसरे शरीर को जीवात्मा धारण करता है, उस समय धीरः तत्र न मुह्यते, धीर व्यक्ति वहाँ डरता नहीं है। अज्ञानी तो डरता है, अज्ञानी का स्वभाव है अरे भाई अब यहाँ मरने के बाद में हम नहीं रहेंगे, इसलिए वो डरता रहता है। लेकिन धीर उसी को है जो शास्त्र का सिद्धांत पढ़ा हुआ है। शास्त्र का सिद्धांत धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे भार्याग्रहदार जन श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एका। कर्म के कारण ये जीव दूसरे शरीरों को धारण करता है, इसलिए वहाँ किसी का कुछ भी चलता नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वो आनंद से देखता रहता है। जैसे भागवत में आदि शास्त्रों में अनेक जगह पे उदाहरण आता है। जैसा जो एक जोक होती है, उस जोक को हम देखते हैं हरी हरी घास के ऊपर चलती रहती है, लंबी रहती है, आगे का पैर पूरा का पूरा जमा लेती है अंग, उसके बाद में पीछे का निकाल देती है, ऐसा चलती रहती है। उसको जलों का भी बोलते रहते हैं। तो जैसा आगे का अंग उठा देती है, आगे बढ़िया जमाती है, तब पीछे का उठाते, अन्यथा नहीं है। इसी प्रकार जीवात्मा भी इस शरीर छोड़ने के पहले आधा शरीर घूमते रहता है और आधा शरीर पहले आगे के शरीर में जम जाता है, तब यहाँ से छोड़ता है। इसलिए कभी कभी वाणी गायब हो जाती है, बहुत देर लगता है, कुछ भी पता चलता नहीं है। क्यों शरीर अपना आत्मा जाता नहीं है, क्यों प्राण नहीं जाता है? प्राण न जाने के कई कारण होते हैं। देखिएगा, आप लोगों के बच्चों को नया कपड़ा दीजिएगा, बढ़िया दीजिएगा, तुरंत पहन लिया, और एक सामान्य कैमरिक कपड़ा कहिए, मांजर पाट का कपड़ा एकदम हल्का रद्दी किंतु नया आपने दे दिया तो बच्चे पहनेंगे नहीं हैं। जैसे जूते भी देख लीजिएगा, आजकल सामान्य जूता नया ये है वो पहनेंगे नहीं है, लेकिन नया बढ़िया हो तो तुरंत पहनेंगे। इसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर छोड़ते समय आधा इसमें रहता है, आधा जाने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि पैर जमाने के लिए देख रहे हैं। जब तक जमाता नहीं तब तक ये उठा नहीं सकता है। इधर से निकाला हुआ है आधा और आगे जमाने के लिए देख रहे हैं, लेकिन उसको यदि पशु पक्षी का शरीर मिलता है तो वहाँ जमाता नहीं है। इसलिए उस समय केवल प्राण व्याकुल हो जाता है, तड़पता रहता है, और आगे का शरीर वो कर्म के अनुसार मिला हुआ है और वहाँ उसको जाना ही पड़ता है। एक गहनो कर्मणः गति। तो कहने का तात्पर्य, जो धीर व्यक्ति है इस शरीर को छोड़ते हुए भी कोई उसको दुख नहीं होता है। इसलिए बोलते धीर तत्र न मुह्यते। धीर उसी को बोला जाता है विचार को विचार करता है। अरे इस संसार में जैसे माता को आचार्य ने कहा, आज तक
कितने तेरे जन्म हो गए, कितने तेरे बच्चे हुए होंगे, कितने भाई होंगे, कितने नाती पोते हुए होंगे, वे आज है क्या बता। क्यों, ये तो केवल तुम्हारे लिए राह में चलते समय मिले हुए थे और मंजिल पर पहुंचने पर राह वाले सब हट जाते हैं। ये गर्दे सफर मंजिल पे पहुंच पर छोड़ देंगे, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। गर्दे की सफर वही स्वतः ही छूट जाती है। इसलिए विचार करने पर, ये राह की सफर की धूल छूटने पर दुख नहीं होता है। जो अविचारी होते हैं उनको दुख होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और अनात्मा इन दोनों का सुंदर विवेचन कर रहे हैं। अब ज्ञानेश्वर जी 8 नंबर की वो भी 8 मानी 108। सुनो शरीर है एक, वैसे भेद अनेक, यह प्रत्यक्ष ही देख प्रमाण तो। सुनो शरीर ही एक है, वैसे मानी उम्र से, भेद अवस्थाएं अनेक हो रहे। शरीर की दृष्टि से देखा जाए, जो इसको नाम रखे हुए थे एकादशी अहनि पितु नाम कुर्यात, 12वें दिन में पिता के द्वारा उस बच्चे का नामकरण किया जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन आजकल माताएं वो बाप को तो नामकरण के दिन आने ही नहीं देते हैं, बुआई रख देती है। तो कहने का तात्पर्य 12वें दिन में इस शरीर का नाम रख दिए थे, वो शरीर मरने तक रहता है, वही नाम रूप वाला शरीर। लेकिन उम्र के अनुसार, आयु के अपना 77 वर्ष के अनुसार उसमें अनेक अवस्थाएं होती है। ये प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसका अर्थ यह है, हाथ की कंगन को आरसी की क्या जरूरत, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। कोई भी बोलता नहीं है कि अरे मैं पहले था अब नहीं हूँ अपने शरीर को लेकर। अर्थात बुद्धि मतलब जो पागल नहीं है वो कभी भी नहीं बोलता है कि मैं जो पहले से जन्मा था वो हूँ, वही बोलता है। वो मैं नहीं बोलता है। हाँ, जो अज्ञानी है, पागल है, ना समझ है, वो बोल सकता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। वह ये बोलते हैं, अपने उसको अपना नाम पता नहीं था, कहाँ रहते ये भी पता नहीं था। कोनी ये के भ्रमले पणे, तोगामी नोहे चमने, ऐसा घेउनिया छंद ना तलाशी। बोलते हैं बहुत सुंदर। उसके ऊपर एक उदाहरण देता हो, देखिएगा। ज्ञानेश्वर जी उदाहरण देते हैं और उसका दृष्टांत ये बनता है। एक श्रीमान जी का स्क्रू ढीला था, लेकिन श्रीमती जी बहुत समझदार थी। मेहमान आ गए, चाय के लिए शक्कर नहीं था। श्रीमती जी ने पति महोदय से कहा, पति महोदय आप थोड़ा सा जाकर वहां से क्या लेके आएगा, शक्कर लेके आएगा दुकान से। उन्होंने बोला मैं गुम हो जाऊंगा तो, मैं गुम हो जाऊंगा तो। अच्छा, अगर तुम गुम नहीं हो जाएंगे। उन्होंने एक पैर में बढ़िया काला दोरा बांध दिया, मजबूत, बोल दिया ये जब तक है तब तक तुम गुम नहीं हो जाओगे, गुमशुदा नहीं हो जाओगे, रहोगे। उन्होंने अपने पैर में दोरे को देखते देखते अपना दुकान पर ले गया और दुकान के पास ही कुछ वहां से एक सर्प निकला हुआ था। सब भागने लगे, भागते हुए एक दूसरे के ऊपर गिर गए। उतने में इसका जो है रस्सी बंधी हुई थी, दोरा, वो निकल गया और निकलते ही वो चिल्लाने लगा, हो मैं गुम गया, हो मैं गुम गया। ये लंबा दृष्टांत है, और भी कई दृष्टांत इसके ऊपर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जो ना समझ है वो इस शरीर को मैं नहीं बोलेगा, लेकिन समझदार व्यक्ति तो बचपन से लेकर मरने तक एक ही शरीर को मेरा ही बोलता रहेगा। ये प्रत्यक्ष है, इसमें कोई शास्त्र लगाने की जरूरत नहीं है। अब उसी को बोलते नवी मूवी में, होता है प्रथम कौमार्य, बदलता उसे तारुण्य, उससे नहीं होता लय शरीर का। हे अर्जुन,
प्रथम जो है कुमार अवस्था आती है, मान लीजिएगा। वो कुमार अवस्था आने पर तारुण्य आ जाता है, कुमार अवस्था को नाश कर देती है। जो यौवन अवस्था आते ही कौमार्य अवस्था को गायब कर देती है। तो कुमार अवस्था समाप्त होने मात्र से क्या शरीर का लय होता है, क्या शरीर का नाश होता है क्या, ये बता। क्योंकि कुमार अवस्था का, बाल्यावस्था का मरण हो गया, क्योंकि वो दिखती नहीं अब, क्योंकि तारुण्य अवस्था आ गई तो वो अवस्था चली गई, नष्ट हो गई। तो बाल अवस्था नष्ट होने मात्र से क्या शरीर नष्ट हुआ क्या, ये तो होता नहीं है। इसी प्रकार इस चैतन्य के भी ऐसे बदलते शरीर वैसे, जो यह जानता है उसे न मोह न दुख। इसी प्रकार इस चैतन्य की भी ऐसे बदलते शरीर वैसे, जैसे शरीर की अवस्थाएं बदलती है, इसी प्रकार चैतन्य के ऊपर शरीर बदलते हैं। शरीर की अवस्था के ये शरीर के ऊपर ये अवस्थाएं जाती रहती है। बापन के एक ही शरीर है, लेकिन शरीर के ऊपर अवस्थाएं आ रहे जा रहे हैं, व्यवहारिक दृष्टिया प्रत्यक्ष चल रहे हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से चैतन्य के ऊपर अनेक शरीर आ रहे हैं और जा रहे हैं। उस समय जो जानने वाला है, जो यह जानता है, जो ज्ञानी है, जो धीर है, वह न मोह न दुख, उसे ना दुख होता है ना सुख होता है। वो तो इसको देखते रहता है, ये तो प्रकृति का खेल है। जब अज्ञानी था तब तो इसके साथ उसका लगाव था, अब ज्ञान होने के बाद में कोई लगाव नहीं है, फिर इसका नाटक जो है बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो ऐसा जो ज्ञानी होता है, धीरज होता है, उसको संसार में सुख दुख होते नहीं है। सुख दुख है क्या, नहीं है, लेकिन वह सुख दुख होता नहीं है, क्योंकि संसार का नाम ही है सुख दुख, जिसमें रहते हैं जीवन है एक गाँव, कभी धूप कभी छाँव। सुख और दुख ये दोनों का निवास इस संसार में है। इस संसार में दो के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। कोई भी वस्तु लीजिएगा, कोई ईंटों झेड़ देखिएगा, उससे कभी सुख मिलेगा तो कभी दुख मिलेगा। सुख और दुख इनको छोड़कर संसार में दूसरी कोई वस्तु है क्या, निकाल के दिखा दीजिएगा। दो वस्तु के अलावा कुछ भी नहीं है। सुख किसके कारण है, दुख किसके कारण है, वो वास्तविक न होते हुए भी दो दिखाई दे रहे हैं। दो कारण होने के कारण दो दिखाई दे रहे हैं। एक की तरफ लगाव है, एक की तरफ दुराव है, एक की तरफ प्रेम है, एक की तरफ नफरत है। एक तो अच्छी वस्तु है, एक बुरी वस्तु है। सुख का कारण है अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। सुख की व्याख्या क्या है और दुख की व्याख्या क्या है। सुख उसको बोलते हैं प्रतिकूल, अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो हमारे लिए अनुकूल जान पड़ता है, उससे हमें सुख हो जाता है। और हमारे लिए प्रतिकूल दिखाई देता है प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो हमारे लिए प्रतिकूल दिखता है उसको दुख होता है। आप कहीं पर भी घूमेगा, चाहे घर में, चाहे बाहर में, चाहे देश में, चाहे विदेश में, कहीं पर भी ढूंढ लीजिएगा। आपको संसार में जाएंगे तो संसार में आपको इन दो अनुभव के अलावा तीसरा अनुभव कोई दिखाता मिलता हो तो देख लीजिएगा। कितने अनुभव हो गए? दो। एक सुख का अनुभव, एक दुख का अनुभव। सुख के अब जो सुख का अनुभव इसको बोलते हैं सुख का भोग, दुख का अनुभव दुख का भोग बोलते हैं ना। अरे भाई, अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं, अपने अपने कर्म का भोग भोगते हैं।
चाहे भोग कहिए चाहे फल कहिए, कर्म का भोग कर्म का फल, दोनों में चाहे फल कहिए चाहे भोग कहिए कोई अंतर नहीं है। भोग किसको बोलते हैं और भोग कहाँ होता है, भोग कहाँ बैठकर करता है और कौन करता है। भोगस्य आयतनम शरीरम, इस शरीर का नाम है भोग का आयतन, ये भोग का निवास स्थान है, ये भोग इसमें रहेंगे। इसलिए बोले सुख दुख जिसमें रहते हैं, जीवन है एक गाँव, ये भोग का आयतन है, आयतन मानी निवास स्थान है। और भोग कितने हैं, दो है। भोग की व्याख्या क्या है, भोग किसको बोलते हैं, यदि आपको व्याख्या पूछा जाए, लक्षण पूछेंगे तो आप बोले उत्तर देंगे। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार का नाम है भोग। साक्षात्कार का अर्थ है अनुभव, साक्षात्कार का अर्थ है महसूस करना, अनुभव करना, समझना, जानना, पता चलना, ये सब पर्यायवाची शब्द है। भोग का अर्थ हो गया सुख दुख, अन्यतर, अन्यतर का अर्थ है दोनों में से एक। इसका मतलब एक समय में जैसे एक म्यान में एक तलवार रहती है, इसी समय एक अवस्था में एक ही वृत्ति रहेगी, अर्थात निरंतर एक एक वृत्ति हमारी रहेगी। कभी वृत्ति बदलेगी ठीक है, लेकिन एक समय सुख की वृत्ति रहेगी, उस समय तुरंत दुख नहीं आएगा, उसका एक क्षण दूसरा रहेगा। इसका मतलब सुख और दुख दोनों का साक्षात्कार का अर्थ है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ है अनुभव, अनुभव का अर्थ है समझना, जानना, पता लग जाना, महसूस करना, ये पर्यायवाची शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्जुन जो ज्ञानी रहता है वो सुख भी रहेगा दुख भी रहेगा शरीर में, उससे वो मोहित होता नहीं है, क्योंकि शरीर जब तक है तब तक इसमें दोनों मिलेंगे, सुख भी मिलेंगे कभी दुख भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, वे रहेंगे, लेकिन उनसे मोहित होना है या उनसे मोहित नहीं होना है ये अपने ऊपर है। अर्थात सुख को अपनाना है या नहीं अपनाना है, दुख को अपनाना है या नहीं अपनाना है, ये अपने ऊपर है। अपनाने का अर्थ है इच्छा है, और इच्छा को बोलते चाह, चाह चूड़ल तो नीचन की नीच, तू यदि ना होती बीच तो परब्रह्म ही सत है। ये चाह के कारण तो सुख और दुख की इच्छा, सुख पाने के लिए जाते हैं, लेकिन तुरंत दुख सामने आता है। सुख की चाह यदि नहीं है तो दुख आने का नाम ही नहीं रहेगा। अर्थात ये सुख दुख का कारण है हमारी इच्छाएं हैं, और इच्छा बोलते हैं ना जिसको चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो शान शाह। वो जो शान शाह होता है उसका नाम है धीर है। उस शान शाह के पास दोनों रहते हैं, लेकिन बैठे हमारे लिए कोई तुम्हारी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हम तो हमारे स्वरूप में हैं। मस्ताराम अपनी मस्ती में, आग लग गए बस्ती में। जैसे जनक महाराज मिथिलायाम दग्धायाम नमे किंचन दह्यते, मिथिला पूरी की पूरी प्रदग्ध भी हो जाए, जल की खाक हो जाए, मेरा कुछ भी जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता है, अब वो अपने में बैठ गए, स्वस्थ हो गए, तो ये बीमारी चाह कहाँ से आएगी। जब तक चाह है तब तक ये बीमारी रहेगी सुख दुख की, तब तक इसको भैया धीरज जब तक नहीं आता है, ज्ञान जब तक नहीं आता है, तब तक इच्छा रहेगी। तो इच्छा रहने पर सुख की भी कामना करो, सुख के बाद में दुख भी आता रहेगा, और इसकी साधना करो, उसको सहन करो। उसके लिए 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमा पायनो नित्यास्तान्ति तिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय,
शीत उष्ण सुख दुःखदाः आगम अपायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। हे कौंतेय, एक ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दो विशेषण देते हैं। हे कौंतेय, हे भारत, कौंतेय विशेषण देते हैं। इसका मतलब अपने माँ के तरह अड़िग बन जाओ। माता को भगवान ने कहा, बुआ जी अभी आपके बच्चों को राजगादी पर बैठ गया, मेरा कर्तव्य हो गया, मैं चल पड़ा हूँ, आपको कुछ चाहे तो मांग लीजिएगा। बुआ ने मांगा, क्या मांगा बुआ ने? बुआ बहुत सुंदर मांगती है, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो यद्दर्शनम सात् पुनरअभव दर्शनम। हे भगवन, मेरे जीवन में पग पग दुख ही बने रहे, दुख के अलावा कुछ भी ना बने रहे। क्यों दुख रहे? दुख ही दे दे। दुख देने से क्या होगा? दुख ये वरदान है, क्या शाप है? माता बोलते वरदान है, क्योंकि आपके स्मरण में आपका दर्शन होता है और दर्शन से ही अपुनर्भव दर्शनम, पुनः जन्म नहीं होता है। फिर कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय।